एक बार एक नौजवान लड़का रेलवे स्टेशन पर पहुंचा और स्टेशन पर पहुंचकर टिकट काउंटर पर गया और वह जाकर कहने लगा कि मुझे एक टिकट दे दो। काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने उससे पूछा कि आपको कहाँ का टिकट चाहिए। लड़के ने कहा, टिकट दे दो। आपको बात समझ नहीं आ रही है, मुझे टिकट दे दो। काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने सोचा कि ये शायद थोड़ा सा खिसका हुआ है, इसलिए इस प्रकार की बातें कर रहा है। काउंटर पर बैठे हुए व्यक्ति ने फिर से पूछा कि अरे भाई साहब, आपको कहाँ का टिकट चाहिए, बताइए तो। लड़के ने कहा, अरे मैं तुमसे टिकट मांग रहा हूँ, तुम्हें देना नहीं है क्या मुझे? टिकट दे दो। अब काउंटर पर बैठे व्यक्ति को थोड़ा गुस्सा आ गया और उसने उस व्यक्ति को भगा दिया और कहा, पीछे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूँगा। वो लड़का थोड़ा सा गुस्सा हुआ और वहाँ से चला गया और उसके बाद वो प्लेटफॉर्म पर आ गया जहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे और किसी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। अब थोड़ी देर के बाद ही वहाँ पर एक ट्रेन आ गई। अब सभी लोग उस ट्रेन में चढ़ने लगे। वह लड़का भी उस ट्रेन में चढ़ गया। आप मुझे बताइए, वह लड़का कहाँ पहुँचेगा? वहाँ जहाँ वाकई में उसे जाना है, या फिर वो वहाँ पहुँचेगा जहाँ पर वो ट्रेन उसे ले जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। वह लड़का वहाँ पहुँचेगा जहाँ वो ट्रेन लेकर जाएगी। अब आप भी अपने आप से पूछकर देखिए कि आप भी बिना लक्ष्य वाले ट्रेन में सफ़र तो नहीं कर रहे। कई बार आप भी अपने माँ बाप को दिखाने के चक्कर में या फिर अपने दोस्त यार को दिखाने के चक्कर में बिना लक्ष्य वाले ट्रेन में बैठ जाते हैं और उन्हें कुछ करके दिखाना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि ये सही है? अब ट्रेन में बैठा व्यक्ति चला जा रहा है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो बोर हो जाता है, परेशान होने लगता है कि ये मैं कहाँ जा रहा हूँ। और फिर थोड़े दिन के बाद उसे एक स्टेशन दिखता है और बहुत सारे लोग उतर रहे होते हैं और फिर वो भी वहाँ पर उतर जाता है। लेकिन स्टेशन पर उतरने के बाद उसे ये समझ में आता है कि मुझे यहाँ आना ही नहीं था, मुझे तो कहीं और जाना था। अब फिर से आप अपने आप से पूछिएगा कि कई बार आप किसी रास्ते पर बिना लक्ष्य बनाए निकल लेते हैं और कुछ दिनों के बाद आपको यह महसूस होता है कि आपको यह बनना ही नहीं था, आपको तो यह करना ही नहीं था, आप तो किसी और चीज़ के लिए परफेक्ट है और आपको तो वो करना था। आप सिर्फ लोगों के दिखाने के चक्कर में किसी चीज़ को बनने की कोशिश करते हैं, जबकि असल में वो आप होते ही नहीं हैं। एक बिना लक्ष्य के यात्रा करने पर आपका पूरा जीवन खराब हो सकता है और वहीं पर एक महत्वपूर्ण चीज़ खराब होती है जो कभी वापस नहीं आ सकती, और वो है आपका समय। और इसलिए सबसे पहले आप सही जगह का चुनाव करें कि आपको जाना कहाँ है। उसके बाद स्टेशन पर जाकर अपनी सही ट्रेन ढूंढें, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ट्रेनें होंगी, बहुत सारे लोग अलग अलग ट्रेन में चढ़ रहे होंगे, लेकिन आपको अपनी ट्रेन ढूंढना है जो आपको अपने सही लक्ष्य पर पहुँचाएगी। यदि आप किसी को दिखाने के लिए कोई भी काम कर रहे हो तो आप उसे आज ही छोड़ दीजिए और अपने एक सही लक्ष्य का चुनाव कीजिए जो आपको एक सही यात्रा पर पहुंचाएगी। कई लोग अपने जीवन में बिना लक्ष्य के घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं और जीवन के अंत में कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं पाया। क्या आप भी उनमें से एक बनना चाहते हैं या फिर एक सही लक्ष्य का चुनाव करके अपने जीवन को खुशी खुशी प्रसन्नता से जीना चाहते हैं? फैसला आपका है। अगर एक बार एक बच्चे ने अपने पापा से पूछा कि पापा, मेरी लाइफ की क्या वैल्यू है? तभी पापा ने कहा, अगर तुम सच में अपनी ज़िंदगी की कीमत समझना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ। उस पत्थर को लेकर मार्केट में चले जाना और अगर कोई इसकी प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। वह लड़का मार्केट गया। वह कुछ देर तो वहाँ ऐसे ही बैठा रहा, लेकिन कुछ देर बाद ही एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और उस पत्थर का प्राइस पूछने लगी। वह लड़का एकदम चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा और अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वह बूढ़ी औरत बोली, 200 रुपये?
ठीक है, मैं इस पत्थर को तुमसे खरीद लूँगी। वह बच्चा एकदम से चौंक गया कि एक पत्थर की कीमत 200 रुपये, जो कि पत्थर कहीं पर भी मिल जाते हैं, लेकिन उसका प्राइस 200 रुपये। वह तुरंत अपने पापा के पास गया और बोला, पापा मुझे मार्केट में एक बूढ़ी औरत मिली थी और इस पत्थर के 200 रुपये देने के लिए तैयार थी। पापा ने कहा, इस बार तुम इस पत्थर को म्यूज़ियम में लेकर जाना और अगर कोई इसका प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। वह लड़का म्यूज़ियम में गया और वहाँ पर एक आदमी की नज़र उसके हाथ में रखे पत्थर पर पड़ी और तभी उसने उस पत्थर का प्राइस पूछा। वह बच्चा एकदम चुप रहा और उसने अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वो आदमी बोला, 20,000 रुपये, ठीक है, मैं तुम्हें इस पत्थर के 20,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, तुम इस पत्थर को मुझे दे दो। वह लड़का फिर से चौंक गया और जाकर अपने पापा से कहा कि म्यूज़ियम में मुझे एक आदमी मिला था और इस पत्थर के 20,000 रुपये देने के लिए तैयार था। तभी उसके पापा ने कहा कि अब तुम्हें आखिरी जगह भेजने जा रहा हूँ और तुम्हें एक कीमती पत्थरों की दुकान पर जाना है और अगर वहाँ पर भी कोई प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना। वह लड़का जल्दी से कीमती पत्थरों की दुकान पर गया और उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी था जो काउंटर के पीछे खड़ा था। जैसे ही उस बूढ़े इंसान की नज़र उस पत्थर पर पड़ी, वह एकदम से चौंक गया। वह काउंटर से बाहर निकला और तुरंत उस बच्चे के हाथ से उस पत्थर को छीन लिया और बोला, ओ माय गॉड, इस पत्थर की तलाश में मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी। कहाँ से मिला ये पत्थर? क्या प्राइस है इसका? कितना लोगे तुम इस पत्थर के लिए? वह बच्चा तब भी चुप रहा और अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वह बूढ़ा आदमी बोला, कितने? 2 लाख रुपए? ठीक है, मैं इसके लिए तुम्हें 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ तुम ये पत्थर मुझे दे दो। उस लड़के को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह जल्दी से अपने पापा के पास पहुंचा और बोला, पापा, एक बूढ़ा आदमी इसके लिए 2 लाख देने के लिए तैयार है। तभी उसके पापा ने उसको कहा कि क्या आप तुम समझे अपनी लाइफ की वैल्यू? आपकी लाइफ की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कहाँ रखते हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको 200 रुपये का पत्थर बनना है या फिर 2 लाख का। ज़िंदगी में कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए आप सब कुछ है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको एक वस्तु के रूप में उपयोग करेंगे, उनके लिए आप कुछ भी नहीं हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ की वैल्यू क्या होगी। इस कहानी का शीर्षक है जीवन की सबसे बड़ी सीख। एक समय की बात है, एक जंगल में सेब का एक बड़ा पेड़ था। एक बच्चा रोज उस पेड़ पर खेलने आया करता था। वह कभी पेड़ की डाली से लटकता, कभी फल तोड़ता, कभी उछल कूद करता था। सेब का पेड़ भी उस बच्चे से काफ़ी खुश रहता था। कई साल इस तरह बीत गए। अचानक एक दिन बच्चा कहीं चला गया और फिर लौट के नहीं आया। पेड़ ने उसका काफ़ी इंतज़ार किया पर वह नहीं आया। अब तो पेड़ उदास हो गया था। काफ़ी साल बाद वह बच्चा फिर से पेड़ के पास आया पर वह अब कुछ बड़ा हो गया था। पेड़ उसे देखकर काफ़ी खुश हुआ और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहा। पर बच्चा उदास होते हुए बोला कि अब वह बड़ा हो गया है, अब वह उसके साथ नहीं खेल सकता। बच्चा बोला कि अब मुझे खिलौने से खेलना अच्छा लगता है पर मेरे पास खिलौने खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। पेड़ बोला, उदास ना हो तुम, मेरे फल यानी कि सेब तोड़ लो और उन्हें बेचकर खिलौने खरीद लो। बच्चा खुशी खुशी फल तोड़ के ले गया, लेकिन वह फिर बहुत दिनों तक वापस नहीं आया। पेड़ बहुत दुखी हुआ। अचानक बहुत दिनों बाद बच्चा आया। अब वह जवान हो गया था। पेड़ बहुत खुश हुआ और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहा। पर लड़के ने कहा कि वह पेड़ के साथ नहीं खेल सकता। अब मुझे कुछ पैसे चाहिए क्योंकि मुझे अपने बच्चों के लिए घर बनाना है। पेड़ बोला, मेरी शाखाएं बहुत मजबूत है,
तुम इन्हें काट कर ले जाओ और अपना घर बना लो। अब लड़के ने खुशी खुशी सारी शाखाएं काट डाली और लेकर चला गया। उस समय पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन वह फिर कभी वापस नहीं आया और फिर से वह पेड़ अकेला और उदास हो गया था। अंत में वह काफ़ी दिनों के बाद थका हुआ वहाँ आया। तभी पेड़ उदास होते हुए बोला कि अब मेरे पास ना फल है और ना ही लकड़ी, अब मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकता। बूढ़ा बोला कि अब उसे कोई सहायता नहीं चाहिए, बस एक जगह चाहिए जहाँ वह बाकी ज़िंदगी आराम से गुजार सके। पेड़ ने उसे अपनी जड़ों में पनाह दी और बूढ़ा हमेशा वहीं रहने लगा। यह कहानी आज हम सबकी भी है। इसी पेड़ की तरह हमारे माता पिता भी होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो उनके साथ खेलकर बड़े होते हैं और बड़े होकर उन्हें छोड़कर चले जाते हैं और तभी वापस आते हैं जब हमें कोई ज़रूरत होती है। धीरे धीरे ऐसे ही जीवन बीत जाता है। हमें पेड़ रूपी माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ना कि सिर्फ उनसे फ़ायदा लेना चाहिए। इस कहानी में हम ज्ञान की 4 बातें समझेंगे। एक बार की बात है, एक राजा साहब के पास एक बहुत बड़ा सुंदर और विशालकाय महल था। उस विशालकाय महल में एक सुंदर सा बगीचा था और सुंदर बगीचे में अंगूर का एक पेड़ था। पेड़ पौधे की देखभाल के लिए एक माली भी बगीचे में रहता था। माली इस बात से बहुत परेशान था कि अंगूर के पेड़ पर रोज़ाना एक चिड़िया आती थी और अंगूरों पर इस तरह से आक्रमण करती थी कि जो मीठे मीठे अंगूर थे उसे तो वह खा लेती थी, लेकिन जो आधे पके और खट्टे अंगूर थे उसे वह ज़मीन पर गिरा देती थी। माली को यह चिंता होने लगी कि अंगूर के पेड़ को यह चिड़िया एक दिन तबाह और बर्बाद कर देगी। उसने अंगूरों को उस चिड़िया से बचाने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन कोई उपाय न सूझा। माली आखिरकार राजा के पास पहुंचा और उसने पूरी घटना बताई। राजा ने कहा, माली साहब, आप टेंशन न ले, आपका काम मैं खुद करूँगा। राजा साहब बगीचे में पहुँचे और अंगूर के पेड़ के पीछे छुप गए। जैसे ही चिड़िया आई, राजा ने फुर्ती दिखाते हुए चिड़िया को पकड़ लिया। जैसे ही राजा ने चिड़िया को पकड़ा, चिड़िया ने राजा से कहा, हे राजन, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत मारो, मैं आपको ज्ञान की 4 बातें बताऊंगा। राजा बहुत गुस्से में थे। बोले, पहली बात बता। चिड़िया ने कहा, अपने हाथ में आए शत्रु को कभी जाने ना दे। राजा ने कहा, दूसरी बात बता। चिड़िया ने कहा, कभी भी असंभव बात पर यकीन न करे। राजा ने कहा, बहुत हो गया, चल तीसरी बात बता। चिड़िया ने कहा, बीती बातों पर पश्चाताप न करे। राजा ने कहा, अब चौथी बात बता। खेल खत्म करता हो, बहुत देर से परेशान कर रहा है। चिड़िया ने कहा, राजा साहब, आप मुझे जिस तरह से पकड़े हुए हैं, मुझे सांस लेने की दिक्कत हो रही है। अगर आप थोड़ा सा छोड़ देंगे तो शायद मैं चौथी बात बता पाऊँ। राजा ने हल्की सी ढील दी और चिड़िया उड़कर डाल पर बैठ गई। चिड़िया ने कहा, राजा साहब, मेरे पेट में 2 हीरे हैं। अब राजा पश्चाताप करने लगे, उदास हो गए। राजा की शक्ल देखकर चिड़िया ने कहा, राजा साहब, अभी मैंने आपको ज्ञान की 4 बातें बताई थी। अपने शत्रु को कभी हाथ में आने के बाद छोड़े ना। आपने हाथ में आए शत्रु को छोड़ दिया। दूसरी बात बताई थी, असंभव बात पर यकीन ना करें। आपने यकीन कर लिया कि मेरे छोटे से पेट में 2 हीरे हैं। तीसरी बात बताई थी कि बीती हुई बात पर पश्चाताप ना करें। आप उदास हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, जबकि मेरे पेट में हीरे है ही नहीं। जो चीज़ है ही नहीं उसको लेकर आप उदास हैं। उस चिड़िया ने 4 बातें सिर्फ राजा को ही नहीं बल्कि हम सबको भी बताई। हम सब भी बीते हुए बातों पर कई बार पश्चाताप करने लगते हैं, भूतकाल में रहते हैं और भविष्य के बारे में सोचते हैं। वर्तमान में रहना शुरू कीजिए। ज़िंदगी में जो कुछ हो चुका है उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो होगा उसे आप बदल सकते हैं।
एक बार एक जंगल में एक हिरन पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था क्योंकि उसे बहुत ही प्यास लगी थी। वह हिरन काफ़ी समय से भटक रहा था लेकिन उसे पानी कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर जंगल में इधर उधर भटकने के बाद वह हिरन एक पेड़ के नीचे बैठ गया और वहाँ पर बैठते ही उसे किसी नदी के पानी की आवाज़ सुनाई दी। वह हिरन वहाँ से उठकर नदी की तरफ जाने लगा। थोड़े ही आगे जाने के बाद उसे बहुत बड़ी एक नदी दिखाई देती है। वह हिरन उस नदी को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और उसे कोई नई जिंदगी मिल गई हो ऐसा एहसास होता है। वह दौड़ते हुए उस नदी के पास जाता है और नदी के पास जाकर वह जैसे ही पानी पीने के लिए अपना सिर झुकाता है तो उसके नज़र अपने राइट साइड में पड़ती है। उसे एक शिकारी नज़र आता है जो अपने हाथ में एक तीर लिए हुए निशाना तान के खड़ा था। कुछ समय बाद उस हिरन की नज़र अपने लेफ्ट साइड में पड़ती है तो उसे पीछे झाड़ी में एक शेर नज़र आता है। अब हिरन घबराकर सब कुछ भूल जाता है। उसे पानी भी याद नहीं रहता और वह बाद में पलटकर पीछे मुड़ता है। पीछे मुड़कर उसने देखा कि जंगल में बहुत ही बड़ी आग लगी हुई है जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही होती है। अब हिरन जाए तो जाए कहाँ। उसे राइट में शिकारी दिख रहा था जो निशाना तान के खड़ा था और अपने लेफ्ट में एक शेर खड़ा हुआ नज़र आ रहा था। सामने गहरी और लंबी नदी थी और पीछे बहुत ही बड़ी आग लगी हुई थी। सभी रास्ते बंद हो चुके थे। उसकी चारों ओर से मुसीबत आ चुकी थी। अब हिरन सोच में पड़ जाता है। वह चुपचाप वहाँ खड़ा रहता है और तुरंत ही उसके अंदर से एक आवाज़ आती है, जब चारों ओर से मुसीबत आ चुकी है, अब मुझे मरना ही है तो मैं अपना काम पूरा करके क्यों न मरूं, मैं अपना पानी पी के ही क्यों न मरूं। फिर हिरन आराम से पानी पीने लग जाता है लेकिन थोड़ी ही देर के बाद एक अजीब सी घटना घटती है। हिरन पानी पी रहा था कि तभी अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं और बारिश होने लगती है। बारिश होने के बाद जंगल में जो आग लगी थी वह पानी से बुझ जाती है और पानी के बौछार होने के कारण शिकारी का निशाना चूक जाता है और वह शेर को लग जाता है। फिर शेर की नज़र उस शिकारी पर पड़ जाती है और शेर उस शिकारी के पीछे लग जाता है। इतने में हिरन पानी पीकर अपना सिर ऊपर उठाता है तो वह अपने राइट में देखता है कि शिकारी अपनी जगह पर नहीं है। अपने लेफ्ट में शेर भी नहीं दिख रहा था और पीछे मुड़कर देखा तो जो आग लगी थी वह भी नहीं दिख रही थी। हिरन को काफ़ी आश्चर्य हुआ और वह आराम से वहाँ से चला गया। दोस्तों, इंसान के ज़िंदगी में भी जब मुसीबतें आती हैं तो चारों तरफ से आती है, जिसके कारण इंसान डर जाता है, घबरा जाता है, वह कोई भी डिसीजन नहीं ले पाता है। इसलिए आपकी ज़िंदगी में भी अगर कोई मुसीबत आए तो शांति से सोचना है और अपने अंदर की आवाज़ सुननी है, क्योंकि हमारे अंतर्मन में हर समस्या का समाधान होता है जो हमारे अंदर के डर को ख़त्म कर सकती है और हमें सफलता की ऊंचाई पर पहुंचा सकती है। इसलिए जब भी कोई समस्या हमें चारों ओर से घेर ले तो हमें डरकर या घबराकर भागना नहीं है, हमें अपने अंदर उतरना है ताकि हमें उस समस्या का समाधान मिल सके। हिरन के सामने भी समस्या थी। अगर वह डरकर वहाँ से भागने का प्रयत्न करता तो अपनी जान से हाथ धो बैठता, लेकिन उसने शांति से सोचा और अपने काम में लग गया, जिससे वह बच पाया। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि कामयाबी थोड़ी सी दूर रहती है और मुसीबतें दिखनी शुरू हो जाती है। कई सारी समस्याओं से हम डरकर बैठ जाते हैं, लेकिन न ही हमें डरना है और न ही घबराना है। हमें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहना है। सफलता एक दिन ज़रूर मिलती है। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।